हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 87 और क्लास 9। सबसे पहले आज की डेट, अपना नेम, क्लास टीचर नेम मेंशन करेंगे। डेट है 23 फैब 2021। चलिए देख लेते हैं वर्कशीट में क्या आया है आज। सबसे पहले आपको बोला गया है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एक्सट्रैक्ट को आपको रीड करना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले आपको आइंस्टाइन के बारे में, ठीक है, बताया गया है कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी और क्या क्या चीज़ें उन्होंने फेस की थी। ये एक स्टोरी में आपको दिया गया है आपकी बुक की, और यहाँ पे एक पार्ट लिया गया है छोटा सा उसी चैप्टर से। क्या है, चलिए रीड कर लेते हैं। When the Nazis came to the power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. 5 years later, the discovery of the nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. सो फर्स्ट पैरा में लिखा है कि जब नाजीज पावर में आए जर्मनी में 1933 में, सो आइंस्टाइन उस टाइम कहाँ चले गए थे? यूनाइटेड स्टेट चले गए थे। और उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि 5 years later, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिस्ट इज इन एन अप्रोर। 5 साल बाद जब न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी सामने आई, ठीक है, तो जो ये एटॉमिक बॉम्ब, जो इससे रिलेटेड चीज़ें थी वो सामने आई, तो जो अमेरिकन फिजिस्ट थे अप्रोर हो गए, मतलब एक तरीके से कि उन्होंने कैसे कर लिया और हमने नहीं किया, तो वो पावर में आए हैं, वो इसका यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। सो मैनी ऑफ देम हैड फ्लीड फ्रॉम fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. तो उनको ये था कि कहीं नाजीज ये एटॉमिक बॉम्ब यूज़ करके अपनी जो पावर बिल्ड ना कर ले, ठीक है, पावर में ना आ जाए और पूरा वर्ल्ड है उस पर अपनी सत्ता न स्थापित कर ले। उस चीज़ का उनके अंदर क्या था, एक तरीके से डर था। एट द अर्जिंग ऑफ अ कोलाज, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। सो यहाँ पे जो आइंस्टाइन है उन्होंने एक लेटर लिखा था अमेरिकन प्रेसिडेंट को, फ्रैंकलिन डी रॉसवेल्ट, ऑन 2 अगस्त 1939। और यहाँ पे तारीख भी बताई गई है और किसको लिखा था ये भी बताया गया। आफ्टर दिस इन विच ही वॉर्न, और इस लेटर में उन्होंने वॉर्न किया था, ठीक है, एक तरीके से चेतावनी दी थी। अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पॉट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पॉट टुगेदर विथ सम ऑफ सराउंडिंग टेरिटरी। सो यहाँ पे आइंस्टाइन ने आगाह किया था कि ये एक सिंगल बॉम्ब जो है क्या कर सकता है, जिस जगह पे मतलब इसका एक्सप्लोड किया जाएगा, जिस जगह ब्लास्ट होगा उस जगह के साथ साथ ये उसके आसपास के एरिया को भी क्या कर देगा, एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा, और वो शायद सालों तक दोबारा ठीक नहीं हो पाएगा। तो ये उन्होंने बताया था। और ये क्यों बोला था उन्होंने, ये लेटर क्यों लिख के दिया था कि उनके सपोर्ट में आएंगे, ठीक है, अमेरिकन प्रेसिडेंट उनके सपोर्ट में आएंगे और शायद इस पर रोक लगाएं। बट हुआ क्या, इसका उल्टा हुआ। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। सो उनके वर्ड्स जो थे यहाँ पे फेल नहीं हुए, बट आगे क्या हुआ, द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट project on their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. सो यहाँ पे उन्होंने लेटर से इसलिए लिखा था कि वो वॉर्न कर सके और इस एटॉमिक बॉम्ब पे रोक लगाई जा सके। बट हुआ उल्टा, जब ये लेटर उन्हें मिला और उन्होंने पढ़ा तो उनका सीक्रेट, अमेरिकन ने क्या किया, ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के तौर पे इसे डेवलप किया। उन्होंने उनसे पहले एक एटॉमिक बॉम्ब खुद भी डेवलप कर लिया, ठीक है, और उसके साथ साथ वो जापानीज सिटी जो थी हिरोशिमा एंड नागासाकी, उस पर जाके वो एटॉमिक बॉम्ब गिरा भी दिया, ठीक है। सो 1945 अगस्त में ये हुआ था और आज भी उसका इफ़ेक्ट देखा जाता है वहाँ पर। सो ये कितना ख़तरनाक था, आप सोच सकते हैं कि जब 1945 से आज तक इसका इफ़ेक्ट वहाँ से ख़त्म नहीं हुआ, कितना ख़तरनाक होगा ये। इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द ऑप्शंस डैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स डैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू
द गिवन एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें ट्रू नहीं है। तो अगर आप देखें तो 1935 नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1935 लिखा और यहाँ 33 है। सो पहला तो नॉट ट्रू हो गया। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है और इसमें पहला ऑप्शन दिया है, तो इन दोनों में से हम देखेंगे कौन सा करेक्ट है आगे के सेंटेंसेस रीड करके। सेकेंड है आइंस्टाइन इमर्जिटेड टू द यूनाइटेड स्टेट, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें तो हमें कुछ नहीं करना है। देन इसके बाद है थर्ड सेंटेंस, द न्यूक्लियर फिजन वॉज डिस्कवर्ड इन अमेरिका। सो यहाँ पे क्या बोला है, न्यूक्लियर फिजन जो है वो डिस्कवर्ड किया गया था कहाँ, अमेरिका में। सो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है, यहाँ पे है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन। ओके, सो यहाँ पे ये क्या है, नॉट ट्रू है। तो यहाँ पे मैंने बोला आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट देख सकते हैं आप, फर्स्ट नॉट करेक्ट है और ये भी नॉट करेक्ट है, इसमें भी फर्स्ट। उसके बाद से हमारा क्या है, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो हम इसमें से इसको क्रॉस कर देंगे क्योंकि सेकंड हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है वो। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम कम हो और एग्ज़ाम में आपको ऐसे देखना हो, चेक करना हो कि जल्दी से आंसर टिक कर सके, सो ये ट्रिक है। देन इसके बाद फिफ्थ सेंटेंस है, द अमेरिकन कुड नॉट डेवलप द एटॉमिक बॉम्ब। द अमेरिकन्स कुड नॉट डेवलप द एटॉमिक बॉम्ब, नहीं, उन्होंने तो किया था, बल्कि अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट के तौर पे किया था कि किसी को ना पता चले, चुपके से हम सीक्रेट प्रोजेक्ट के तौर पे उसे डेवलप करें और फिर उसको हम चेक करें, ठीक है। तो यहाँ डी करेक्ट है। इसके बाद सेकेंड है, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट्स एफ एंड ओपिनियंस ओ ऑफ द स्टूडेंट बिलो। सो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो पहला क्या है, आई थिंक ही शुड नॉट हैव रिटन द लेटर। सो आई थिंक का मतलब क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है क्या कब बोलते हैं हम, जब हम अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ओपिनियन हो जाएगा। देन उसके बाद सेकेंड है, आइंस्टाइन डिड नॉट नो ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज। सो यहाँ पे ये पहले जो हुआ है उसके बारे में बताया, तो ये तो फैक्ट हो जाएगा। सो यहाँ आप लिखेंगे एफ। देन थर्ड है आपका, मे बी आइंस्टाइन कुड हैव वेटेड फॉर सम टाइम, कि आइंस्टाइन को वेट करना चाहिए था। सो यहाँ पे आप बोले मे बी, उन्हें करना चाहिए था, तो ये क्या हो जाएगा, मे बी। आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि ऐसा वो कर सकते थे, सो यहाँ ओपिनियन है ये। देन फोर्थ है, द अमेरिकन्स स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, ठीक है, तो अमेरिकन्स ने भी स्टार्ट कर दिया था इस प्रोजेक्ट पे काम करना, ऐसा जो सीक्रेट प्रोजेक्ट था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी फैक्ट है कि ऐसा हुआ था, तो ये दोनों फैक्ट हैं, सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। और फर्स्ट एंड थर्ड क्या है, ओपिनियन। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है कि आप ओपिनियन फर्स्ट और थर्ड देखेंगे तो आपको नहीं मिल रहा है कहीं पे भी। लेकिन अगर आप सेकंड ऑप्शन को देखें तो इसमें फैक्ट 1 और 3 दे रखा है, बल्कि ये ओपिनियन है, और जो ओपिनियन है ये आपके फैक्ट दे रखे हैं, ठीक है, सेकंड एंड फोर्थ। तो आप क्या करेंगे, जब आप कॉपी में सॉल्यूशन करेंगे, सो यहाँ पे आप फैक्ट की जगह एफ़ की जगह ओ और ओ की जगह एफ़ लिख देंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि जब भी एग्ज़ाम में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें मिसप्रिंट हो जाता है, ठीक है, मिसप्रिंट हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में आपको वैसे तो बी ही लगाना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपको पता है यहाँ ओ होना चाहिए, यहाँ पे एफ, बट इसमें आपकी गलती नहीं है, मिसप्रिंट हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको हमेशा मार्क्स दिए जाते हैं। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन टिक करें तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन जर्मनी गॉट द अमेरिकन साइंटिस्ट। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, फेयरली अपसेट, ठीक है। जब उन्हें पता चला कि जर्मनी में न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी हो चुकी है, तो अमेरिकन साइंटिस्ट का क्या था, वो ये थे कि हमें भी इसकी डिस्कवरी करनी है अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए। इसके बाद जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो है, द एक्सट्रैक्ट यूजेस द phrase came to power, which of the following expressions is correct with respect to the word power? So power, came to power, पावर में आना, ठीक है, एक तरीके से शक्ति मिलना, ठीक है। जो नाजीज थे वो पावर में आ गए थे। यहाँ पे पावर से क्या मतलब है आपको बताना है। सो स्ट्रेंथ, एनर्जी, कंट्रोल एंड राइट, चारों में से करेक्ट ऑप्शन है
ऑप्शन सी कंट्रोल, कि एक तरीके से उनका कंट्रोल था, ठीक है, वो अपने किस में आ गए थे, उनका कंट्रोल हो गया था उस पूरे जो एरिया है उस जगह पर। सो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा करेक्ट। देन फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, द स्टेटमेंट हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट एक्सप्रेसेस डैट। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, दे रिफ्यूज टू कंसिडर इट, ठीक है। तो यहाँ पे उसके जो वर्ड्स थे, हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, उनके वर्ड्स जो थे वो फेल नहीं हुए थे, बट यहाँ पे क्या हुआ था, उनके जो उन्होंने लेटर लिखा था वो इसलिए लिखा था कि उनकी बात सुनी जाएगी, बट उल्टा हो गया, उनकी बात सुनने की जगह उसी चीज़ को उन्होंने खुद कर दिया था। मतलब आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि आप इसको कंट्रोल करें कि एटॉमिक बम ना बने और इसका यूज़ ना हो, कहीं पे बना बहुत नुकसान होगा। बट अमेरिका ने क्या किया, उन्होंने खुद जाके वो बना लिया और उसको एक जगह क्या किया, एक्सप्लोड भी कर दिया, ठीक है, ब्लास्ट भी कर दिया, जिसकी वजह से आज भी उसका इफेक्ट देखा जा सकता है। सो यहाँ पे आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, ये भी मैसेज है, वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली।